हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी सी यू ई टी आई पी मैट की तैयारी मिक्स क्वेश्चंस के साथ। मेरा नाम है संदीप गर्ग और मैं आपको क्वांट का पूरा पढ़ा रहा हूँ बेटा इस चैनल पे। कंप्लीट क्वांट के बेहतरीन बेहतरीन सवाल, मज़ेदार सवाल, सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे बहुत डीप में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है। बहुत कुछ बताने वाला हूँ, मिक्स क्वेश्चंस लेंगे अलग अलग। आप कहेंगे सर आपने कॉन्सेप्ट नहीं बताया, मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट को भी अगर आपको कम आता है, मैथ्स आपका अच्छा भी नहीं है, मैथ्स आपका ज़ीरो है, तो भी आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ जी, तरीके होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, कुछ ऑप्शन से होते हैं, बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चंस को करने के। अगर बच्चे वो सब कुछ समझ जाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। बस लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अच्छे से चीज़ों को समझ के उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, मैं यहीं पे करवा दूंगा आपको बहुत कुछ। हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बेटा, हमारा एक पेड बैच भी आ रहा है, एवेंजर्स करके बैच। अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे हमारे, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिल जाएंगी, एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर में भी कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक पे सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आप कहेंगे सर आपने कुछ बताया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, चाहे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ना आता हो। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट के लिए भी मैं अपने वीडियोस को रिकमेंड करूंगा, पूरी प्लेलिस्ट है, आप चिंता मत करना, सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। तैयार हैं आप पेन पेपर के साथ? चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, करते हैं मिलके। देखो क्वेश्चन ये कहता है, इन ए विलेज देयर आर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, एनिमल कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। among among human population 50% are male adults and the rest are females and children, which are in the ratio 5:4. If the total number of females is 5400, females are how much percent more than children? क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है बेटा, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वो होती है जिसमें जो ये बताती है कि पूछा क्या गया है। अब आप कहोगे कि वो पूछा क्या गया, वो कहाँ है सर? वो सबसे लास्ट लाइन में होता है कि हमसे बात क्या की गई है। एक बार वो पढ़ के देखिए, ये वाला क्वेश्चन था, वो पढ़ के देखिए। तो उस लाइन में आप देखेंगे फीमेल्स आर हाउ मच परसेंट मोर देन चिल्ड्रन। हमसे पूछा हुआ है फीमेल्स बच्चों से कितने परसेंट ज़्यादा हैं। बस बात किसकी की गई है? फीमेल और बच्चों की। आपका फोकस सिर्फ फीमेल और बच्चों पे होना चाहिए, बाकी किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। तो कोई लाइन ऐसी बताओ जो फीमेल और बच्चों को जोड़ती है। आप कहेंगे सर एक ही लाइन है ये वाली, फीमेल्स एंड चिल्ड्रन आर इन द रेशो 5:4। तो मैं कहता हूँ ये दो लाइनें छोड़ के बाकी पूरा सवाल बकवास है। आप कहेंगे पूरा सवाल बकवास है तो फिर दिया क्यों है? अब आप सोचो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश में तो हमें इतना कुछ दिया होता है, लेकिन अब अपने मुद्दे की बात देखते हैं ना यार। हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उसके हिसाब से आंसर करते हैं। सेम यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया बस समझ लो, याद कर लो जो पूछा गया है वो ऑप्शन में है, और दूसरी बात जो पूछा गया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे सोचो वो लाइन हमारे लिए भगवान है, जो पूछा गया वो भगवान है, जो पूछा गया वो भगवान है। याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे। जो पूछा गया है वो भगवान है। क्या पूछा गया है? फीमेल्स आर हाउ मच परसेंट मोर देन चिल्ड्रन। अब आप मुझे बताओ फीमेल्स और चिल्ड्रन का रेशो क्या है? आप कहेंगे फीमेल और चिल्ड्रन का रेशो जो है सर, फीमेल्स को एफ से डिनोट कर देता हूँ, बच्चों को सी से डिनोट कर देता हूँ। इसका रेशो क्या है? आप कहेंगे इसका रेशो 5/4 है। आपको हाँ जी, अगर ये रेशो 5/4 है, आप कुछ भी लेट कर लो। मान लो फीमेल्स जो है 5 है, इसी रेशो में मान लो ना, फीमेल मान लो 5 है उस गांव में, और बच्चे 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 500-400 भी मान लो कि कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप सिंपल वैल्यू मान लो 5 और 4। बाकी सारा सवाल छोड़ दो, उसको मैं बताऊंगा अभी। फीमेल कितनी है? 5 है, बच्चे कितने? 4 है। अब लास्ट लाइन पढ़ो जो भगवान थी हमारे लिए, फीमेल्स आर हाउ मच परसेंट मोर देन चिल्ड्रन। क्वेश्चन में कहता है फीमेल जो है बच्चों से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो फीमेल्स कितने ज़्यादा है पहले तो ये बता दो। आप कहेंगे फीमेल जो है सर वो कितनी ज़्यादा है बच्चों से? एक ज़्यादा है। कंपैरिजन किससे है? नीचे कौन आएगा? डिवाइड में कौन आएगा? बस ये याद रखना, देन के बाद जो है, क्योंकि देन के बाद कौन है? चिल्ड्रन। जो देन के बाद होता है उसी से कंपैरिजन होता है। याद कर लो, जो देन के बाद होता है उसी से कंपैरिजन होता है बेटा, ध्यान रखना है, क्योंकि वही बेस होता है हमारा। तो उसको रखो नीचे, 1 को रखो ऊपर, 4 को रखो नीचे, और इंटू 100 क्यों कर देते हैं सर? परसेंटेज में निकालने के लिए। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दो। तो कैन वी से दैट ये कटेगा, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 25%। आंसर ऑप्शन सी मैच करता है और यही क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो आप कहेंगे सर इतना कुछ दिया हुआ था, हम तो पूरा गांव घूम के आ गए, मतलब कि इन विलेज एनिमल्स थे, ह्यूमन बींग्स थे, है ना, मेल थे, फीमेल थी, बच्चे थे, सब कुछ निकालना पड़ेगा हमें। तो नहीं, आपने देखा सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। सब कुछ निकाल सकते थे लेकिन आंसर सेम आता।
इस क्वेश्चन से हम क्या सीखे, मुझे ये बताओ। इस क्वेश्चन से हम ये सीखे कि पूरा डाटा की कई बार रिक्वायरमेंट नहीं होती। और दूसरी चीज़ जो हमसे पूछा गया है, फोकस वहाँ होना चाहिए। जैसे लाइफ में भी बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए मेन गोल पे। अगर मेन गोल पे फोकस है तो आपको सोल्यूशन भी मिलता रहेगा, लेकिन अगर फोकस हमारा स्केटर्ड है तो कभी भी हमें सोल्यूशन आसानी से नहीं मिल पाता, जिसका चाहिए होता है उसका भी नहीं मिल पाता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई थिंक ये क्लियर है बच्चों को, मेन बात समझ में आई। बेटा 30 सेकंड का सवाल था ये, 30 सेकंड। इसको आप चाहते तो 5 मिनट में भी बदल सकते थे, लेकिन 30 सेकंड का सवाल था। ये लो दूसरा सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। आईपी मैट वाले बच्चे, सीयूईटी वाले बच्चे, हाँ जी, बाकी भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जिप मैट, क्राइस्ट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनिएगा। और बच्चे गलती करते हैं, आप चाहे तो इस वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, आंसर निकाल देते हैं। बच्चे कहते नहीं आएगा तो छोड़ देंगे सर। कैसे छोड़ दोगे, छोड़ने देते नहीं है एग्जामिनर। एक बात समझ लेना, जो पेपर आप देने वाले हो, चाहे सीयूईटी हो चाहे आईपी मैट हो, पेपर बहुत स्मार्ट है। एक लाइन अपने आप को बोला करो हमेशा, पेपर बहुत स्मार्ट है लेकिन हम उससे ज़्यादा स्मार्ट है। क्या बोला मैंने, पेपर बहुत स्मार्ट है लेकिन हम उससे ज़्यादा स्मार्ट है। आप कहोगे नहीं है सर उससे ज़्यादा, नहीं है तो हो जाएंगे। अरे बोलो तो देखो, बोल के सब कुछ होता है। पेपर बहुत स्मार्ट है लेकिन आपको उससे ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, नहीं तो आप पेपर को क्रैक करने जाओगे, पेपर आपको क्रैक कर देगा। आपको क्रैक नहीं होना बेटा, आपको पेपर को क्रैक करना। नहीं समझे बात को। आओ चलो क्वेश्चन करते हैं एक बार मिलके। Ram says to Sham, when I was half of your percentage, you were 1/3 of my percentage. If the percentage of Ram is 36, find the percentage of Sham. कितने लोगों की बात की गई है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। राम की बात की गई है, शाम की बात की गई है, प्रेजेंट की बात की गई है, वाज लगा हुआ है, पास्ट की बात की गई है ना। राम शाम प्रेजेंट पास्ट, राम शाम प्रेजेंट पास्ट। दिखा दो एक बार इसका स्ट्रक्चर दिखा दो। राम की बात की गई है, आपने कहा सर राम दिखा देते हैं। शाम की बात की गई है, आपने कहा सर शाम दिखा देते हैं। बात प्रेजेंट की हुई है, लिखा हुआ है देखो, प्रेजेंट की हुई है तो प्रेजेंट दिखा देते हैं। बात पास्ट की भी हुई है, पास्ट भी लिख देते हैं। कुछ गिवन है हमें, यस सर। क्या गिवन है, प्रेजेंटेज ऑफ राम गिवन है। कितनी है प्रेजेंटेज ऑफ राम बेटा, 36 है। 36 किसकी प्रेजेंटेज निकालनी है, शाम की निकालनी है। शाम को क्या मान लें प्रेजेंटेज में, एक्स मान लेते हैं। अब राम शाम को क्या कहता है, राम सेज टू शाम, व्हेन आई वाज हाफ ऑफ योर प्रेजेंटेज, जब मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र का हाफ हुआ करती थी। ये लाइन समझ में आ रही है, जब मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र का हाफ हुआ करती थी, मतलब मैं कितने साल का हुआ करता था तब, x/2 ईयर्स का। जब मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र का हाफ हुआ करती थी, यू वर 1/3 ऑफ माई प्रेजेंटेज। हाँ जी, राम की प्रेजेंटेज कितनी है, 36 है। उस टाइम पे आप मेरी प्रेजेंटेज का 1/3 हुआ करते थे। 1/3 मतलब 1/3 ऑफ 36 मतलब 12। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, वो x/2 को इक्वल टू 12 रखते हैं, आंसर 24 निकाल देते हैं। वो कहता हो गया सर, ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन बेटा पेनल्टी लगेगी -1 की। -1 क्या आप नहीं चाहते। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका इस तरह से है कि मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। बाकी तो क्वेश्चन आपको जो मैं दिखाऊंगा वो कर ही लेंगे आप। द मेन थिंग इज मी एज अ टीचर आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जिसमें आपकी कभी गलती ना हो। अरे एग्जामिनर आपसे गलती करवाने के लिए बैठा है, ये बात ध्यान रखना। क्यों सर, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि भाई कम से कम बच्चे छठे। और एक और बात, आपको छोड़ने नहीं देगा वो क्वेश्चन। आप कहेंगे छोड़ देंगे सर, आईपी मैट वाले, सीयूईटी वाले, जिप मैट, अक्राइस, हाँ जी, आपको छोड़ने नहीं देगा। वो क्या कहेगा, करके दिखाए, बच्चा करे, आंसर निकाले और गलत निकाले। और अगर माइनस में पेनल्टी लगती है उन क्वेश्चंस पे तो लगाए। समझ रहे हो, क्योंकि माइनस में आओगे तभी तो छटोगे। तो छटना नहीं है, आपको एक्चुअल बच्चों में आना है जिनमें हमारा सिलेक्शन हो। हाँ जी, अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने कब बोला बेटा x/2 = 12? मैंने ये बोला बस कि जब राम की उम्र x/2 थी तो शाम की 12 थी। ये कब बोल दिया मैंने कि दोनों इक्वल है? ये तो क्वेश्चन में निकाल। एक बात बताओ यार, पास्ट में अगर दोनों इक्वल होंगे तो प्रेजेंट में भी तो दोनों इक्वल होंगे ना यार। तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा बाद में बड़े छोटे हो जाएंगे, नहीं होगा ना बेटा। तो जब बाद में बड़ा छोटा नहीं होगा तो अभी भी बड़ा छोटा नहीं हो सकता। तो क्या करना है हमें इन सवालों में, क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनो। बस क्या करना है आपको डिफरेंस इक्वेट करना है। व्हाट डज इट मीन, आप ये देखो प्रेजेंट में कितने का डिफरेंस था, बताओ। देखो एक छोटी सी बात बताओ, आप कहोगे सर कैसे, सुनो सुनो सुनो। मेरी उम्र मेरे भाई से बेटा अभी 5 साल ज़्यादा है। कितनी है, 5 साल। कैन वी से हम दोनों का डिफरेंस 5 साल है। कैन वी से हम दोनों जब तक रहेंगे मेरी उम्र उससे 5 साल बड़ी रहेगी। कैन वी से हम दोनों जब तक रहेंगे मैं उससे 5 साल बड़ा रहूँगा। तो वो डिफरेंस चेंज होने वाला नहीं है। तो कोई चीज़ अगर इक्वेट करनी है तो क्या इक्वेट करना है हमें, डिफरेंस इक्वेट करना है, कुछ और इक्वेट नहीं हो सकता। डिफरेंस क्या सर, डिफरेंस ऑफ एज। जैसे प्रेजेंट में डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे प्रेजेंट में 36 - x का है। और मैं पूछूंगा पास्ट में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे x/2 - 12 का है। और ये डिफरेंस चेंज होने वाला नहीं है, तो आपको डिफरेंस इक्वेट करना है। तो चलो डिफरेंस इक्वेट करते हैं। तो अब ये बताओ प्रेजेंट में डिफरेंस कितना है, 36 - x, और पास्ट में कितना डिफरेंस है, दैट इज x/2 - 12। तो ये डिफरेंस कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। अब वैल्यू निकाल लो, तो 12 उधर आ जाएगा, 36 में ऐड करोगे तो 48 हो जाएगा, इधर x/2 + x हो जाएगा, है ना। तो 48 = 3x/2 हो जाएगा। इसे यदि आप काटेंगे तो 16 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 32।
तो 32 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही सवाल का आंसर है 32। बच्चे कहेंगे यही तरीका है सर, ना ना ना, डिफरेंस इक्वेट करना है, ऑप्शन से चल लो, जो ऑप्शन आपको डिफरेंस सेम देगा वही आंसर होगा। देखो एक तो तरीका ये हो गया, जो हमसे पूछा गया उसका आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन में, ऑप्शन पे चलो, जो ऑप्शन हमें डिफरेंस सेम देगा वही होगा। जैसे अगर आप 32 पे जाते हो, 32 यहाँ पुट करके देखो बेटा, ये डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो 32 पुट करते हो तो 36 माइनस 32, क्या ये डिफरेंस 4 का है? यस। 36 माइनस 32, हाँ जी, ये डिफरेंस 32/2 कितना हो गया? 16, 16 माइनस 12 कितने का डिफरेंस? 4 का। बचपन में करते थे LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, हैंस प्रूव। कई बार तो प्रूव भी नहीं होता था, फिर भी हैंस प्रूव लिखा आते थे। व्हाट डज इट मीन कि भाई मैडम कुछ तो नंबर दे ही दे देगी, बट यहाँ पे तो एकदम इक्वल आ रहा है, तो कैन वी से 100% आंसर 32 है। तो आप ऑप्शन भी इक्वेट कर सकते हो। आप कहते हैं मुझे पूरा सोल्व नहीं करना, तो ऑप्शंस को पुट करके देख लो, समझ में आ रहा है, कर दोगे इस तरह की क्वेश्चंस। एक बात मेरी ध्यान से सुनो सभी बच्चे, बहुत ध्यान से, मजा आएगा बेटा करते हुए। अब अगला काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अगले आपका एग्ज़ाम कभी भी है, अभी 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, है ना, 3 महीने के अंदर अंदर तो सारे एग्जाम सिमट लेंगे, सब हो जाएंगे। तो इन 2, 2.5 महीने, 3 महीने में हम अपनी जान लगा देंगे बढ़िया से बढ़िया करने के लिए। तो सर पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप होना चाहिए आपकी जो पेन पेपर टेबल है वहाँ पे सब कुछ एकदम अच्छे से रखा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको क्या वीडियोज़ देखने हैं, आपको पता होना चाहिए आपकी बुक कहाँ पे है, आपकी नोटबुक कहाँ पे है, आपको क्या क्या लिखना है। देखो ये सारे क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूँ, ये सब कुछ होना चाहिए। साथ में मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है बेटा, संदीप गर्ग सर के नाम से, हाँ जी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एडू कैप्टन, वो उसमें सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, सब कुछ है। वो प्लेलिस्ट देखना आज से ही शुरू करो। अरे देखोगे तो 1 महीने से पहले पहले कंप्लीट खत्म कर दोगे, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो अच्छे से करके जाना, ठीक है। और ये तो मज़ा आएगा ही आपको, ये तो मैं क्लासेज हम हमारी कंटिन्यूस चलेंगी, डेली बेसिस पे कोई ना कोई फैकल्टी लेके आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये लो इसी तरह का सवाल, बच्चे कहते हैं सर और कोई क्वेश्चन ऐसा ही, ये लो ये वाला सवाल पढ़ लो बेटा, ये भी मजेदार सवाल है, पढ़ लो पढ़ लो। क्वेश्चन कहता है राम सेज टू श्याम, व्हेन आई वाज 1/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज, यू वर 2/5 ऑफ माई प्रेजेंट एज, व्हेन फाइंड द मिनिमम सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इफ द एजेस आर इन इंटीजर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जामिनर आपको छोड़ने नहीं देगा, एग्जामिनर आपको छोड़ने नहीं देगा, आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब आपको आता है, कितने लोग हैं, फिर से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा बना लोगे ये क्वेश्चन, ट्राई कर लो। देखो कितने लोग हैं, आप कहेंगे सर 2 लोग हैं, क्या नाम है? राम है, और दूसरा कौन है? श्याम है। तो राम है श्याम है, राम है श्याम है, दूसरा, हाँ जी, अभी भी यहाँ पे बात किसकी गई है? प्रेजेंट की। और बात किसकी की गई है बेटा? पास्ट की। तो अब की बार एज किसी की नहीं पता सर, पता नहीं, तो इसकी एक्स मान लो, इसकी वाई मान लो। क्या कहता है राम शाम को? राम शाम को कहता है जब मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र का 1/3 हुआ करती थी, शाम की उम्र अभी वाई है, उसका 1/3 जब राम हुआ करता था, मतलब y/3, उस टाइम पे जो शाम की उम्र थी, यू वर शाम 2/5 ऑफ माई प्रेजेंट एज, उस टाइम पे शाम तुम मेरी आज की एज का 2/5 हुआ करते थे। मतलब आज राम जो है एक्स है, उसका 2/5 हुआ करता था, मतलब 2/5 ऑफ एक्स। बोलो सही है। राम कहता है शाम को जब मैं 1/3 हुआ करता था तुम्हारी एज का, तुम मेरी एज का 2/5 हुआ करते थे। ये बात समझ गए। और आपने एक बात, हाँ जी, एक बात बताई थी, इन दोनों को इक्वेट नहीं करना बेटा। क्या इक्वेट करना है? डिफरेंस। बोलो मेरे साथ, क्या इक्वेट करना है? डिफरेंस। डिफरेंस इक्वेट करना है हमें। तो डिफरेंस निकालो, चलो जल्दी से। डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ डिफरेंस कितना आएगा? x माइनस वाई। यहाँ डिफरेंस कितना आएगा? y/3 माइनस 2/5 ऑफ x। बोलो सही है इतना? तो इन दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ एज कभी भी चेंज नहीं होता, डिफरेंस ऑफ एज कभी भी चेंज नहीं होता, डिफरेंस ऑफ एज कभी भी नहीं चेंज होता। हाँ जी, तो x माइनस वाई शुड बी इक्वल्स टू y/3 माइनस 2/5 ऑफ x। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, फास्ट पढ़ा नहीं रहा हूँ एक्चुअली। होता क्या है, अब हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया। मतलब पहले मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता था, आप कहेंगे तो मैं स्लो भी पढ़ा लूँगा अगले वीडियो से, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बच्चों की अटेंशन को लाने के लिए थोड़ा सा फास्ट बोलना पड़ता है, बट आई एम श्योर आप इन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैं बेशक फास्ट बोल रहा हूँ बट आपके लिए एकदम फिट बैठ रहा होगा। आजकल हमें आदत है शॉर्ट्स देखने की, रील्स देखने की, 1 मिनट में वीडियो को खत्म करने की। भाई मेरे को आपके लिए 30-35 मिनट पढ़ाने हैं, तो मैं चाहता हूं कि अटेंशन स्पैन छूटे ना, आप पूरे वीडियो को एक ही बार में देखो और लाइक करो। हमारे लिए तो लाइक ही अप्रिशिएशन होता है बेटा। और अच्छे से उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करो, पेपर में रिजल्ट लेके आओ, कल को हम भी कह सकें कि हमारे बच्चों ने रिजल्ट लेके आया है। तो चलो इक्वेट करो, इक्वेट करोगे तो ये 2/5 ऑफ एक्स इधर आ जाएगा, x प्लस 2/5 ऑफ एक्स हो जाएगा, ये y इधर आ जाएगा, y/3 प्लस y हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 7/5 ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा 4y/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x के नीचे y ले जाओ। हाँ जी, उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जिनको मैथ्स कम आता है, मैथ्स कहते हैं सर हमें नहीं आता, क्या दिक्कत है बेटा? x को y के नीचे ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई x/y। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा कितना हो गया 20, और 7 3 जा ऐसे कर दो, 7 3 जा कितना हो गया 21। कैन वी राइट इट लाइक दिस? बिल्कुल लिख सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे। क्यों लिखा सर? क्योंकि हमें सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज पूछा था, मिनिमम सम, मिनिमम। तो कैन वी से अगर 20/21 इनकी रेशो आती है तो मिनिमम निकालने के लिए बस x को ही 20 ले लो
लो और y को ही 21 ले लो, क्योंकि इससे कम तो हो नहीं सकती, क्योंकि रेशियो अगर ये आई है इससे कम क्या हो सकती है। ठीक है, तो मिनिमम सम कितना होगा, आपसे पूछा था मिनिमम सम, तो कैन वी से x प्लस वाई का कम से कम वैल्यू 20 प्लस 21 होगा। 41 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और 41 ही सवाल का आंसर था। हाँ जी, ज़्यादा तो नहीं हो गया, ये समझ में आ रही हैं चीज़ें। देखो देखो मैं आपको अच्छा क्वेश्चन भी बहुत आसानी से करवा दूंगा। पर्पज़ ये है कि भाई आप इस तरह के क्वेश्चन को पेपर में कर दो, नहीं तो बच्चे घबराते हैं। घबराओगे नहीं बेटा, इन वीडियोस को देख के आप कहेंगे सर मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन अब बढ़िया हो गया, अब समझ में आने शुरू हो गई हैं चीज़ें, मज़ा आता है मैथ्स करके। मज़ा आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। सब कुछ करने से पहले अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो कैसे करेंगे हम, इंटरेस्ट होना चाहिए मैथ्स में। चलो ये लो ये वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन लेने से पहले ये मैंने जैसा आपको बताया एक बार फिर बता देता हूँ बेटा, मेरा पूरा पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट है। यहाँ तो 9 वीडियो दिखा रहा है, उसके अंदर 65 वीडियोज़ है। ठीक है, संदीप गर्ग एडू कैप्टन सर्च करना, संदीप गर्ग सर एडू कैप्टन सर्च करना, आपको मेरे वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट प्लेलिस्ट। ठीक है, उस प्लेलिस्ट पे जाएं और एक एक वीडियो बिल्कुल शुरू से देखना शुरू करें। कहाँ से सर, वैदिक मैथ्स से। वैदिक मैथ्स की वीडियो आएगी आपकी सबसे लास्ट में, वैदिक मैथ्स से शुरू करें। एक एक वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। एक एक वीडियो आप वहाँ पे कमेंट्स में देखना, बच्चों के लाइक्स देखना, आपको समझ में आएगा कि अच्छा लिटरली एक एक बात को समझ में आया हुआ है। मैं साथ में होमवर्क भी देता हूँ, वो भी देखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। ये लो ये वाला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इससे कुछ सीखेंगे हम। हर सवाल में एक सीख है, हर सवाल में एक लर्निंग है। सवाल में क्या लर्निंग है वो मिलकर देखते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन कहता है थर्ड स्टैंडर्ड टीचर gave a simple multiplication exercise to the kids, but one kid reversed the digits of both the numbers and carried out the multiplication and found that the product was exactly the same as the one expected by the teacher. Then which of the following pair of number fit the description? आप कहेंगे सर बहुत कुछ बोल दिया, मैं हिंदी में बताता हूँ, आपको मजा आएगा। हिंदी में बताता हूँ, हिंदी में। एक थर्ड क्लास टीचर ने एक बच्चे को दो 2 डिजिट के नंबर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला। बच्चा था शैतान, दोनों को पलट दिया। हमें बताना है कि पलटने के बाद भी लेकिन मल्टीप्लिकेशन सेम आ गई, आंसर सेम आ गया, तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी क्वेश्चन में लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच कैन बी, विच कुड बी, विच मे बी, विच मस्ट बी। अरे वो क्वेश्चन होगा ही ऑप्शन से, अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें बिल्कुल नहीं लगाना। देखो बेटा, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसे है, मेरे पढ़ाने में आपको डांट भी दिखेगी, मेरे पढ़ाने में आपको प्यार भी दिखेगा, लेकिन जो बच्चे साथ में मिल जाते हैं एकदम क्लियर हो जाता है उनको सब कुछ अच्छे से। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच कैन बी, विच मस्ट बी, विच मे बी, ऐसा कुछ आ जाए तो वो क्वेश्चन होगा ही ऑप्शन पे चलो। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई वो क्वेश्चन ही चीख के बोल रहे हैं कि ऑप्शन से करो, हम है कि ऑप्शन से करना नहीं चाहते। कैसे नहीं करना चाहते, ये लो देखो, ए बिना ऑप्शन के हम कर ही नहीं पाएंगे इसको। देखो ए और तुरंत हो जाएगा ऑप्शन से। 14 है 22 है, मुझे ये बताओ 14 का उल्टा क्या होता है। आप कहेंगे 41 होता है सर, और 22 का उल्टा क्या होता है, 22 का उल्टा 22। क्या ये दोनों मल्टीप्लिकेशन सेम हो सकते हैं, कभी नहीं सर। क्या करके चेक करके देखोगे, बिल्कुल नहीं सर। क्यों भाई, 22 तो 22 ही है, लेकिन 14 41 बन गया, तो सेम मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकती है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दो इसे। अच्छा, बी को बाद में चेक करवाता हूँ, पहले देखो सी तो एकदम से दिख रहा है हमें, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सेम लॉजिक से। सी ऑप्शन में बोल रहे हैं 19 इंटू 33। 19 का उल्टा क्या होता है, 19 का उल्टा होता है सर 91, और 33 का उल्टा क्या होता है 33। तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन सेम हो सकती है, बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सेम लॉजिक से 33 तो 33 है, लेकिन 19 का उल्टा 91 हो गया, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं हो सकती। तो कैन वी से ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक बार डी देखो, डी भी दिख रहा है मुझे, तो आपको दिखाता हूँ पहले डी। हाँ जी, डी देखोगे तो 42 इंटू 28। 42 का उल्टा क्या हो गया, 42 का उल्टा 24, और 28 का उल्टा क्या हो गया 82। अभी पूरी मल्टीप्लिकेशन चेक मत करो। क्या सर, अभी पूरी मल्टीप्लिकेशन चेक मत करो, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करो। आप चेक करो कि यूनिट डिजिट मैच करता है। जैसे 2 8 जा 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, 2 8 जा 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, 4 2 जा 8, 8 में यूनिट डिजिट 8 आएगा। इनका तो यूनिट डिजिट ही मैच नहीं करता। अरे इनका तो यूनिट डिजिट ही मैच नहीं करता, आंसर कैसे मैच कर जाएगा। तो कैन वी से ये भी आंसर नहीं हो सकता। जिनका यूनिट डिजिट ही मैच नहीं करता, आंसर कैसे मैच कर जाएगा। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो कैन वी से जब 3 एलिमिनेट हो गए तो चौथा ही आंसर होगा। और आप चेक कर लेना, अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे समझ गए हो, लेकिन फिर भी अगर चेक करोगे तो 13 इंटू 62 में बेटा 31 का उल्टा 31 होता है, 62 का उल्टा 26 होता है। एकदम सेम मल्टीप्लिकेशन आएगी, बिल्कुल डिफरेंट नहीं आएगी, बिल्कुल सही आएगा ये। ठीक है, चेक भी कर लेना, यूनिट डिजिट भी मैच करता है, आंसर भी मैच करेगा, लेकिन ये चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे। आप समझे हो, जब 3 ऑप्शन खत्म कर दिए मैंने, तो कैन वी से आंसर बी ही होगा। मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मज़ा मतलब कि देखो, हमें मैथ्स बिल्कुल नहीं आता। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो कहते हैं मैथ्स में वीक हैं सर, मैथ्स तो मन करता है छोड़ दे के चले जाएं। छोड़ना नहीं है बेटा, छोड़ने का ऑप्शन नहीं है ना। और एक और बात, लाइफ में कहाँ कहाँ छोड़ोगे, हर जगह पे मैथ्स है। आप दुनिया का कोई भी कोर्स कर लो, हर जगह पे मैथ्स है,
हर जगह पे मैथ्स है। आप कहीं पे भी आगे भी एडमिशन लेंगे, हर जगह पे मैथ्स है। तो जब एक चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना ही है, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो कहते हैं मैथ्स में सर बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? थोड़ा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करो, क्वेश्चंस को छोटे छोटे सवालों को कहीं से भी प्रैक्टिस करो, है ना। वीडियोस देखो मेरे, समझ में आएगा, गारंटी है मेरी। क्यों नहीं समझ में आएगा? द ओनली थिंग इज़ कि आज तक हमने इंटरेस्ट नहीं लिया। इंटरेस्ट लेके देखो, सब कुछ होता है। मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, जिस चीज़ को मुझे लगता था उस चीज़ पे मैंने एकदम इतना कुछ देखा, इतना कुछ पढ़ा, उसके बाद इंटरेस्ट अपने आप जनरेट होना शुरू हो गया। होता है इंटरेस्ट, लेकिन कम नहीं पढ़ना, उसमें 10 गुना पढ़ना है। नहीं समझे? हम क्या करते हैं, जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता उसमें 50% पढ़ते हैं। अरे 50% आधा पढ़ते हैं, आधा नहीं पढ़ना, 10 गुना पढ़ना है। इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि वो सब्जेक्ट हार मान जाए, वो कहे कि भाई तेरे आगे मेरी कुछ भी बात नहीं है। मतलब मैं वर्ड यूज़ करने वाला था, औकात नहीं है। तो समझ रहे हो चीज़ को, कि आपको इतना कुछ पता लग जाए कि आप कहें सर अब कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स क्या, मुझे मैथ्स से डर नहीं लगता, मैं कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ मैथ्स में किसी भी सवाल की। चलिए, बाय द वे इस तरह की बातें होती रहेंगी। ये लो, ये वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन कैसे करोगे? फिर से लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कहाँ से चलना? ऑप्शन से। कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है इनमें से, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? तो ऑप्शन में दिए हुए हैं 9/11, 11/13, 3/4, और चौथा क्या ऑप्शन है बेटा? 5/7। हाँ जी, इनमें से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? एक तो बच्चे कहते हैं डेसिमल में निकाल लेंगे, वो भी ठीक है। मैं आपको तरीका ऐसा बता रहा हूँ कि तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। देखो, दो दो को कंपेयर करो। किसको कंपेयर करें सर? दो दो को। जैसे 9/11 पहला ऑप्शन है, दूसरा 11/13 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते हैं बच्चे? बिल्कुल जानते होंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 13 9 जा, 13 × 9 ऐसे करो मल्टीप्लाई, और इसको इससे करो। 13 9 जा कितना होता है? 117। 11 11 जा कितना होता है? 121। बच्चों, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर वही बड़ा होगा। 117 121 में से जो बड़ा नंबर वही बड़ा होगा। इसका मतलब है 11/13 इन दोनों में से बड़ा है, तो 9/11 सबसे बड़ा तो नहीं है। हमें सबसे बड़ा निकालना है, 9/11 सबसे बड़ा तो नहीं है, क्योंकि 11/13 से छोटा है वो। अब 11/13 को कंपेयर करो अगले ऑप्शन से, सी ऑप्शन से। सी ऑप्शन है 3/4। क्या करें सर? सेम, दोबारा सुन लो, सेम करना है, सेम। 11 4 जा कितना हो गया? 44। 13 3 जा कितना हो गया? 39। कौन बड़ा? 44 बड़ा, तो 11/13 बड़ा। तो कैन वी से 3/4 भी सबसे बड़ा तो नहीं है? 3/4 सबसे बड़ा तो नहीं है। एक बार फिर से, अब 11/13 का रह गया 5/7 के साथ। हाँ जी, जो बड़ा निकलता रहे उसको कंपेयर करते रहो आगे से, जो बड़ा निकलता रहे उसको कंपेयर करते रहो। तो यहाँ से कितना आएगा? 77। यहाँ से कितना आएगा? 65। बड़ा कौन है? 77। तो जो बड़ा वही बड़ा होगा। कैन वी से 11/13 अल्टीमेटली सबसे बड़ा है, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा नहीं हो सकता। तो कैन वी से 11/13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मज़ा आया क्या सर? ये मेथड हम किसी भी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ऐसे ऐसे बिल्कुल कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, मिल जाता है हमें क्वेश्चन। CUET वाले बच्चे सुन लो, मिल जाता है हमें क्वेश्चन बेटा। बोलो समझ में आ रहा है? एनपैट में मिल जाता है, क्राइस्ट में मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में बहुत मिलते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको अलग अलग वैरायटी के कराता हूँ। पहले वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन ये कहते हैं सोल्ट सॉल्यूशन कंटेन्स 2 kg वाटर एंड 400 ग्राम सोल्ट, फाइंड परसेंटेज ऑफ सोल्ट इन रिमेनिंग सॉल्यूशन इफ 40% वाटर गेट्स इवेपोरेटेड फ्रॉम इट। बहुत कुछ है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। क्या दिया हुआ है? सोल्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें पानी कितना है? 2 kg वाटर है। पानी कितना है? 2 kg वाटर है। वाटर मतलब वाटर, हाँ जी, पानी। पानी कितना हो गया? 2 kg। 2 kg मतलब 2000 ग्राम पानी है बेटा, है ना। और बाकी क्या है? सोल्ट है सर। सोल्ट कितना है? 400 ग्राम सोल्ट है। हाँ जी, कहता है फाइंड परसेंटेज ऑफ सोल्ट सॉल्यूशन, मतलब सोल्ट परसेंट बताना है हमें। सिंपली परसेंटेज ऑफ सोल्ट का मतलब है सोल्ट परसेंटेज बताना है। किसके अंदर? रिमेनिंग सॉल्यूशन में। किस में बताना है? रिमेनिंग सॉल्यूशन में। इफ 40% वाटर गेट्स इवेपोरेटेड फ्रॉम इट। क्या इवेपोरेट किया आपने? पानी किया सर। बच्चों, क्या इवेपोरेट हुआ? पानी। कितना? 40%। 40% मतलब कैसे निकालोगे? कैसे निकालते हैं? 40% को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, 40% को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 इंटू 2000। ये वैल्यू निकालोगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगी। कैन वी से 800 ग्राम पानी इवेपोरेट हो गया। कितना हो गया? 800 ग्राम पानी। तो बचा क्या? बचा 1200 ग्राम। मेरी बात सुन लो, 1200 ग्राम तो पानी बचा। सोल्ट पहले भी 400 है उसमें, अभी भी 400 ही होगा भाई। सोल्ट थोड़ी इवेपोरेट हुआ, सोल्ट तो उतने का उतना है। पानी 1200 हो गया, सोल्ट तो अभी भी 400 का 400 है। इसका मतलब रिमेनिंग सोल्यूशन बच्चों कितना हो गया? आप कहेंगे सर रिमेनिंग सोल्यूशन हो गया 1600 ग्राम। रिमेनिंग सोल्यूशन हो गया 1600 ग्राम। और मुझे क्या बताना था? मुझे बताना था सोल्ट परसेंट। किसके अंदर सोल्ट परसेंट? रिमेनिंग सोल्यूशन में। सोल्ट कितना है? 400। रिमेनिंग सॉल्यूशन कितना है? 1200 नहीं है। रिमेनिंग सॉल्यूशन कितना है? 1600। रिमेनिंग सॉल्यूशन कितना है बच्चों? 1600। तो 400 ग्राम सोल्ट है, लेकिन किस में? 1600 में। तो 1600 को रखो नीचे, इंटू 100। कैन वी से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 25%। ये सवाल का उत्तर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक एक लाइन को सही पकड़ना है। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, नीचे 1200 रख देते हैं। अरे 1200 तो रिमेनिंग वाटर है बेटा, रिमेनिंग सॉल्यूशन लेना है। रिमेनिंग सॉल्यूशन कितना है? 1200 प्लस 400, 1600, 1600, 1600। ठीक है। एक क्वेश्चन इसके बाद जो अब आने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको, वो सवाल आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाएगा। हर एग्ज़ाम में इतना कॉमन क्वेश्चन है,
ठीक है। और एक और बात, बच्चे गलती करते हैं, बहुत दुख होता है, बच्चे गलती करते हैं, आज के बाद नहीं करोगे। उस क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा मैं टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दूं बेटा, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है एडू कैप्टन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई। जो भी अपडेट्स आती हैं आपकी एग्जाम से रिलेटेड, जो भी अपडेट्स एग्जाम से रिलेटेड होती हैं वो सारी इस चैनल पे मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है। सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दे देते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो ये जरूर ज्वाइन कर लेना। दूसरा, अगर आपने अभी तक भी ऐप नहीं ज्वाइन किया भाई, ऐप को डाउनलोड करो, है ना, गूगल प्ले पे जाके, और ये ऐप को डाउनलोड करके इसका क्या फ़ायदा है सर? फ़ायदे बता रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके सारे के सारे नोट्स आपको इस ऐप पे मिल जाएंगे। चाहिए ना? नहीं चाहिए? चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर मिलेंगे तभी तो इससे पढ़ेंगे ना हम, है ना। ये रहेंगे आपके लिए लास्ट तक, आप इनको चेक कर सकते हो, इनसे रिवाइज कर सकते हो। तो ये सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ है इस पर, हाँ। तो ये सब कुछ आपको एडू कैप्टन की वेबसाइट पे मिल जाए, एडू कैप्टन की ऐप पे मिल जाएगा। तो डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके रख लो, फ़ायदा है ना। डाउनलोड करके रख लो, हफ्ता रख लो, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे बेटा, ये लो सवाल पे आओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, फ्रेश ग्रेप ड्राई ग्रेप, ध्यान से सुनना, फ्रेश ग्रेप ड्राई ग्रेप याद कर लो, फ्रेश ड्राई फ्रेश ड्राई, बहुत सवाल आते हैं, बहुत सवाल आते हैं। हाँ जी, पढ़ते हैं मिलके, करते हैं। फ्रेश ग्रेप कंटेन 90% वाटर वेयर एज ड्राई ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर, हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई ग्रेप्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 20 केजीज ऑफ फ्रेश ग्रेप। इस सवाल को करवाने से पहले मेरी बात सुनो, कभी फ्रेश ग्रेप ड्राई ग्रेप की बात हो तो वाटर तो होगा ही होगा उसमें, है ना, वाटर की तो बात ही की है। जो दूसरी चीज़ होगी, हमेशा दो चीज़ें होती है, एक तो होता है वाटर, दूसरी वो सॉलिड पार्ट, ग्रेप्स में वो सॉलिड पार्ट होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको पल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्प बोलते हैं। फिर से बोलो मेरे साथ, पल्प बोलते हैं, पल्प पल्प पल्प। तो एक बात बताओ, जब फ्रेश ग्रेप से ड्राई ग्रेप बनाओगे, मान लो आपसे पूछे कितने किलो ड्राई ग्रेप बनेंगे, हमने कहा एक्स केजी ड्राई ग्रेप बनेंगे, मान लेते हैं, ये एक्स का वैल्यू निकालना है मुझे। हमने कहा एक्स केजी ड्राई ग्रेप बनेंगे, एक्स का वैल्यू निकालना है, वो तो निकाल देंगे। उससे पहले मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जब मैं फ्रेश से ड्राई ग्रेप बनाऊंगा तो क्या चीज़ है जो इवेपोरेट होगी? वाटर होगा, इवेपोरेट होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हमने भाई, जब हमने वो सोल्ट सॉल्यूशन में से पानी को इवेपोरेट किया था तो क्या क्या इवेपोरेट हुआ था? पानी इवेपोरेट हुआ था। क्या चीज़ थी जो चेंज नहीं हुई थी क्वांटिटी वाइज? सोल्ट क्वांटिटी वाइज चेंज नहीं हुआ था। ऐसे ही इन क्वेश्चन में एक लाइन में करवाऊंगा, एक लाइन का सवाल है नहीं, एक लाइन में कर दोगे। फ्रेश ग्रेप ड्राई ग्रेप के क्वेश्चंस में वाटर इवेपोरेट हुआ है तो क्या चीज़ सेम रहेगी? दो चीज़ें होती हैं, वाटर एंड पल्प। तो क्या चीज़ है बेटा जो सेम रहेगी? पल्प। कभी भी इक्वेट करना है तो पल्प इक्वेट करना है, क्योंकि पल्प क्वांटिटी वाइज चेंज नहीं होगा, परसेंटेज वाइज चेंज हो सकता है, बेस भी तो चेंज होगा। फ्रेश ग्रेप टोटल अलग है, ड्राई ग्रेप अलग है, बेस अलग, हाँ जी, परसेंटेज में अलग हो सकता है, लेकिन कभी भी क्वांटिटी वाइज चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो चीज़ को? जैसे कि आप ये बताओ, फ्रेश ग्रेप्स के अंदर 90% पानी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ 10% पल्प है? इसी के ऊपर लिख लो, कितना पल्प है बोलो? 10%। किसके अंदर? फ्रेश के अंदर। ये क्लियर है? ड्राई ग्रेप्स के अंदर 20% वाटर है, तो पल्प कितना है? पल्प है 80%। बोलो सही है इतना? पल्प है 80%। 80% पल्प, 80% पल्प, बोलो इतना क्लियर है हमें? क्लियर है सर। 80% पल्प किसका है? ये ड्राई ग्रेप्स का। ड्राई ग्रेप कितने हैं ये हमें पता नहीं, ये एक्स के जी हैं। और फ्रेश ग्रेप कितने हैं? फ्रेश ग्रेप आप मार्केट से 20 किलो उठा के लाए हो। तो हमने कहा पल्प कभी भी चेंज नहीं होता, याद कर लो, पल्प कभी भी चेंज नहीं होता। कैसे हो जाएगा? पल्प थोड़ी अलग अलग होगा। तो पल्प निकालो। पहले बताओ फ्रेश ग्रेप में पल्प कितना है? आप कहेंगे सर 10% है। मैं कहूँगा 10% किसका है? आप कहेंगे 10% 20 केजीज का है, 20 किलो का 10% पल्प है। ये फ्रेश ग्रेप के अंदर का पल्प है, बोलो सही है। और ड्राई ग्रेप्स में पल्प कितना आया था? 80% आया था। 80% मैं पूछूंगा किसका है? आप कहेंगे ड्राई ग्रेप्स का। ड्राई ग्रेप कितने हैं? एक्स के जी हैं, तो ये एक्स के जी का है। ये किस में पल्प है? ड्राई ग्रेप्स में। लेकिन हमने कहा पल्प कभी भी चेंज नहीं होता, पल्प क्या रहता है? सेम रहता है। दोनों को इक्वेट कर दो, एक्स का वैल्यू निकाल लो। दोनों को इक्वेट कर दो, एक्स का वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा ना? नहीं होगा? ये लो मैं करता हूँ 10, परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब इंटू 20, 80/100 इंटू एक्स। उनसे बात कर रहा हूँ बेटा जो कहते हैं मैथ्स अच्छा नहीं है, अब तो अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर अभी तक भी वीडियो देख रहे हो और आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बनता है बेटा, हमारे लिए तो वही अप्रिसिएशन है। आप लोगों को मोटिवेट हम करते हैं, लेकिन हमें हमारा मोटिवेशन का साधन होता है आपने लाइक कर दिया। अभी अगर आप मेरे सामने होते तो आपकी हंसी को देख के, आपके, हाँ जी, आपके चेहरों के एक्सप्रेशन को देख के वही मेरे लिए अप्रिसिएशन होता है, वही मोटिवेशन होता है। लेकिन अभी मेरे सामने आप वीडियो के थ्रू हो तो आपका एक लाइक ही मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देगा। और अगर कमेंट में बताना मुझे कैसा लगा वीडियो, ठीक है, उससे क्या होता है हमें हौसला मिलता है, अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। हमारा मन करता है कि आप अगले वीडियो को और 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़िया कंटेंट दें आपको, और कहीं कहीं से रिसर्च करें, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ये 100 से 100 कट गया, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, ये कटेगा तो यहाँ पे ये 5 और ये 2 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 5/2 kg। 5/2 kg बोले तो 2.5 kg। तो कैन वी से 2.5 kg शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्स ही तो पूछा था हमसे ड्राई पूछे थे, एक्स ही पूछा था, तो कैन वी से 2.5 kg इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन ए।
एक बार फिर से एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, तैयार हो जाओ। होमवर्क क्वेश्चन का जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आएगा, ठीक है, इंतजार रहता है मुझे। और जो बच्चे पूरा पूरा सोल्व करके दिखाते हैं वो तो बहुत बढ़िया करते हैं, नहीं तो आंसर तो जरूर दे देना, लेकिन ये वाला क्वेश्चन करके जाओ मेरे साथ और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा बेटा। देखो यहाँ पे सॉरी, फ्रेश ग्रेप कंटेन 75% वाटर बाय वेट, ड्राई ग्रेप्स कंटेन X% वाटर बाय वेट। हाँ जी, फ्रेश ग्रेप में 75% पानी है, मुझे बताओ फ्रेश ग्रेप में 75% पानी है यदि, तो कैन वी से 25% पल्प है। हमारा फोकस पल्प पे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बताओ जो ड्राई ग्रेप्स में X% वाटर है यदि, तो पल्प कितना है, टोटल कितने परसेंट होता है 100%, तो 100 माइनस X% क्या होगा, पल्प होगा, ये पल्प है। ये किस में है, ड्राई ग्रेप्स में। फ्रेश ग्रेप कितने हैं, फ्रेश ग्रेप आप मार्केट से लाए 100 किलो। ड्राई ग्रेप्स कितने हैं, ड्राई ग्रेप्स आपने बनाए 40 किलो, ये भी पता है। हमने कहा क्या चीज़ है जो सेम रहती है हमेशा, पल्प है जो हमेशा सेम रहता है। पल्प को इक्वेट करो, फ्रेश ग्रेप में 25% है 100 का, ये फ्रेश के अंदर है पल्प, बोलो सही है, यही तो बात बताई थी पीछे भी। और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 100 माइनस X% पल्प है, किसका, 40 का, तो ये पल्प है हमारा ड्राई ग्रेप्स में। हमने कहा पल्प की मात्रा कभी भी चेंज नहीं होती, तो दोनों को क्या कर दें, इक्वेट कर दो सर। दोनों को इक्वेट करोगे तो 25/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100 इंटू 40, बोलो सही है। 100 से 100 कट गया, ये 20 पे काटोगे तो 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 125 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये वाला 2 नीचे ले जाओ, 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा आपका 62.5, और x का वैल्यू 100 माइनस 62.5, क्या इस क्वेश्चन का आंसर 37.5% बोल सकते हैं। यही सवाल का आंसर था बेटा, यही पूछा था, x का वैल्यू बताओ। देखो तो कैन वी से 37.5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो मज़ा आया, आई एम श्योर आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया, आई एम श्योर ये क्लास पूरी समझ में आई। बताइएगा मुझे, आगे भी आपको लोगों के लिए देखो वीडियो उतनी ही मोटिवेशन से बनाएंगे। आप लोगों का काम है कि मेरी प्लेलिस्ट को जरूर देखना। कौन सी प्लेलिस्ट, संदीप गर्ग सर एडू कैप्टन, आज ही सर्च करो, शुरू से देखना शुरू करो, सारे वीडियो देख लो, गारंटी है मेरी, एक एक वीडियो समझ में आता है बेटा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, लेकिन करना है, करना है, मजाक की बात नहीं है। अब देखो ऑनेस्टी वाली बात बता रहा हूँ भाई, मैं तो आपको 2-3 वीडियो 2-3 बार मिल सकता हूँ पूरे कंप्लीट वीक में, है ना, 2 से 3 बार मिलूंगा। क्या वो इनफ है, इनफ तो है बेटा, लेकिन वो इनफ तब बनेगा जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। देखो हमारा रिश्ता ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे मेरी बात को समझें और करें मेहनत, ये आपके करियर का सवाल है ना। कहीं ना कहीं अब हम उस पड़ाव पे आ चुके हैं, +2 हमारी हो चुकी है जहाँ पे हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, और अब हमारा ये लास्ट पड़ाव होता है मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर बच्चों का, कि इसके बाद हम चाहते हैं कि मतलब कुछ बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, और कुछ बच्चे अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ हो जाए तो वो लास्ट पढ़ा है, उसके बाद तो हम चाहते हैं कि एक अच्छी जॉब मिले। तो कहीं ना कहीं आपके करियर पे सवाल है, करियर को अच्छा बनाना है हमें। आने वाले 2-3 महीने जितना भी टाइम है हमारे पास, जान लगा देंगे, बढ़िया करेंगे। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, मुझे आंसर बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही बताते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आज हमने किया भी था, बट एक क्वेश्चन ये वाला दे के जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम श्योर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको वीडियो पसंद आया होगा। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। एडू कैप्टन की ऐप अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लो बेटा। एक बैच का बताया था, एवेंजर्स करके बैच आ रहा है हमारा, 1 अप्रैल से आज से शुरू हो रहा है, उस बैच के बारे में भी वीडियो आएगी। अगर कोई बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा पेड मटेरियल हमने बनाया हुआ है। और चौथा, प्लेलिस्ट अगर मेरी अभी आपने नहीं देखनी शुरू की है तो देखना शुरू करो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश इसी उमंग के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।